हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्य समाज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूरे डिटेल में बताया था। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन। तो इसमें मैं आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में और जो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड, मैं उसी पे बात करूंगा, ज़्यादा डीप में मैं लेके इसको नहीं जाऊंगा। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, और ये इसमें मैंने आपको बोला कि मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताऊंगा। तो जो रामकृष्ण परमहंस है, उनका जो वास्तविक नाम है वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और मैंने पिछले वीडियो में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था, तो उनका वास्तविक नाम मैंने आपको बताया था मूल शंकर था। और उनका जन्म मैंने आपको बताया था कि गुजरात में एक जिला है टंकारा, वहां पे मोरबी नामक स्थान पे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस है, इनका वास्तविक नाम जो है वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल के हुगली जिले में एक जगह था, मतलब एक गांव था जिसका नाम था कमार मुकुर। उस गांव में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। और जो इनकी पत्नी का नाम था, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम जो था वो शारदा मणि था। और जो हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो में भी आप सबको पता होगा कि नरेंद्र दत्त था। और जो इनका जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में ही हुआ था। और इन्हीं के जन्म की याद में जो प्रतिवर्ष हम लोग 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, वो स्वामी विवेकानंद के जन्म के याद में ही हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो चलिए, मैं इन सब पॉइंट को ऐड कराते हुए चलता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम मैंने क्या बताया कि उनका वास्तविक नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। सो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया कि बंगाल के हुगली जिले में एक गांव था जिसका नाम था कमार मुकुर, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। सो इनका जन्म कहाँ पे? बंगाल के हुगली जिले में। और गांव का नाम क्या था? हुगली जिले में। और गांव का नाम जो था वो कमार मुकुर था। कमार मुकुर नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम में हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और मैंने इनकी पत्नी का नाम आपको क्या बताया कि इनकी पत्नी का नाम जो था वो शारदा मणि था। तो इनकी पत्नी का नाम, किनकी पत्नी का? तो रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम शारदा मणि था। ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बताया जो स्वामी विवेकानंद थे वो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। सो स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इनका मैंने वास्तविक नाम आपको क्या बताया कि जो स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र दत्त था। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म
कलकत्ता में ही हुआ था और इन्हीं के जन्म की याद में जो हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपको ऐसे भी ध्यान में रह जाएगा कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किनके जन्म के याद में, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के याद में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी, इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। और ये पॉइंट भी ऐड कर देता हूं कि इन्हीं के जन्म के याद में, तो इनके जन्म के याद में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो स्वामी विवेकानंद थे तो इन्हीं का नाम नरेंद्र दत्त था। तो जब ये अमेरिका जा रहे थे तो उस टाइम जो महाराज थे, महाराज खत्री, उन्हीं के अनुरोध पर इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो नरेंद्र दत्त थे वो किनके अनुरोध पे अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिए? तो ये जो महाराज थे कि महाराज खत्री, उन्हीं के अनुरोध पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिए। तो नरेंद्र दत्त अमेरिका जाते समय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, कि नरेंद्र दत्त अमेरिका जाते समय किनके अनुरोध पे? तो महाराजा खत्री के आदेश पे, नहीं आदेश पे नहीं, अनुरोध पे। तो महाराजा खत्री के अनुरोध पे अपना नाम बदलकर क्या रख लिए? तो स्वामी विवेकानंद कर लिए। तो अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रामकृष्ण मिशन में मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था और उनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल के हुगली जिले में एक गांव था कमार मुकुल, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और जो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनकी पत्नी का जो नाम था वो शारदा मणि था और जो स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। तो इतना पॉइंट आपको रामकृष्ण परमहंस में ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र दत्त है और इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। और इन्हीं के जन्म के याद में हम लोग हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और मैंने लास्ट में एक पॉइंट आपको ऐड कराया कि जो नरेंद्र दत्त थे, मतलब जो स्वामी विवेकानंद थे, वो महाराज खत्री के अनुरोध पर अमेरिका जाते समय अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिए। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।